अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे जिस नुस्खा के हवाले से, वो है दिमागी कमज़ोरी, और ख़ास तौर पर जिन लोगों को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, और मतलब इतने चक्कर आते हैं कि वो कहते हैं कि हम थोड़ा सा चलेंगे तो गिर ना जाएं, और बार बार मतलब ऐसी उनके साथ कैफियत होती रहती है। क्योंकि चक्कर आना ये कोई ऐसा मर्ज़ नहीं होता कि आपको हर टाइम ही आते रहें, क्योंकि अचानक से चलते चलते भी अचानक से आ सकता है, या बैठे बैठे भी अचानक से चक्कर आ सकता है। अब इसकी क्या वजूहात हो जाती हैं? दिमागी कमज़ोरी की वजह से चक्कर आते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें तो खून की कमी की वजह से, या कोई दिमागी चोट हो उस वजह से आते हैं, या औरतों में क्योंकि ये ज़्यादा देखने में आता है, तो उनको अगर मेंसेस प्रॉब्लम हो या हैज़ में उनको खून ज़्यादा आ रहा हो, तब भी उनके साथ ये कैफियत हो जाती है। या फिर दिमाग में अगर कोई रसौली वगैरह हो, तब भी ये कैफियत हो जाती है। नज़र की कमज़ोरी की वजह से भी ये देखने में आ जाता है। अब ये तमाम चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मतलब आपको चक्कर आ जाते हैं। तो आज का नुस्खा स्पेशल हमारा इसीलिए होगा कि जिन लोगों को चक्कर आते हैं, और दूसरे नंबर पर दिमागी कमज़ोरी के लिए, कि जिनको कोई बात भूल जाती है, या दिमागी मतलब वर्क करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं और उसके बाद थकावट महसूस होती है, हल्का हल्का सा सर में दर्द रहना, कोई बुक को मतलब पढ़ना शुरू किया है, कुछ देर के बाद दिमाग पे बोझ का हो जाना, ये तमाम चीज़ें ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आज का नुस्खा हमारा इन तमाम चीज़ों के लिए होगा। बहुत सिंपल, आसान, मुजरब नुस्खा है। सिंपल सी दो तीन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लेनी हैं, वो आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने मतलब आपके किचन से भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ आपको लेनी पड़ेंगी। तो सीधा आपको बस नुस्खा की तरफ ही ले चलूँगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक पे हमें चाहिए होंगे बादाम, नंबर दो पे हमें चाहिए होगी खशखाश, नंबर तीन पे हमें चाहिए होगा खालिस शहद, और नंबर चार पे हमें चाहिए होगा खमीरा गाउसबान अंबरी। अब आप लोग इसे देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फिर मुझे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब आपने ये क्या नाम था, मुझे लिख कर बता दें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि खमीरा गाउसबान अंबरी, इंग्लिश में भी इसका नाम लिखा हुआ है। आप लोग देख लीजिए, खमीरा गाउसबान अंबरी। अब आपने तीन चीज़ें, चार चीज़ें हो गई हमारी। नंबर एक पे बादाम, नंबर दो पे खशखाश, नंबर तीन पे शहद, नंबर चार पे खमीरा गाउसबान अंबरी। ये आप किसी भी कंपनी का ले लें, मैं कोई कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा। करशी का भी ले सकते हैं, अजमल का ले सकते हैं, या फिर आप हमदर्द का ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं। अब आपने 100 ग्राम बादाम लेने हैं, 100 ग्राम खशखाश लेनी है, 100 ग्राम ही शहद लेना है, और 100 ग्राम की पैकिंग में आपने खमीरा गाउसबान अंबरी ले लेना है। अब आपने करना क्या है कि आपने बादाम 100 ग्राम जो होंगे इनको अलग से पीस लेना है, खशखाश को आपने अलग से पीस लेना है, इन दोनों को आपने अलग अलग पाउडर तैयार कर लेना है, और फिर उस पाउडर को आपने शहद में शामिल कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद आप खमीरा गाउसबान जो होगा वो भी उसी मतलब लिक्विड में मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इन चारों चीज़ों को आप लोग यकजान कर लेंगे, मतलब ये माजून तैयार हो जाएगा, और आपने इसको शीशे के किसी जार में महफूज करना है। मतलब ये टोटल आपका 400 ग्राम बन जाएगा। एक दिन में तकरीबन आप लोग इसका 20 ग्राम यूज़ करेंगे, तो आपने इसको स्टोर करना पड़ेगा आपको। तो आपने इसको शीशे के जार में, कोई भी जार ले लें, जैसे जैम का कोई जार होता है, या कोई भी आपके पास कोई ऐसा बर्तन हो एयर टाइट हो, तो उसमें आपने इसको महफूज करना है। और ये इंशाल्लाह आपका ख़राब नहीं होगा, लंबे अरसे तक आपका ये चल जाएगा। चाहें तो आप फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं। अब इसको तैयार करने के बाद कैसे इस्तेमाल करना है, क्या मिकदार ख़ुराक है, ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से नुस्खा को समझ गए होंगे, और जब आप इसको माजून को तैयार कर चुके होंगे, तो आपने इसको दिन में दो वक्त इस्तेमाल करना है, एक सुबह और एक शाम को। अगर आप लोग इसे खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और आपने इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। मतलब कम से कम एक टाइम में 1 कप नीम गर्म दूध का ज़रूर हो। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मिकदार ख़ुराक चम्मच में बताया करो, तो इसकी मिकदार ख़ुराक 1 चाय वाला चम्मच
सुबह और शाम खाना खाने से पहले, मतलब खाली पेट सुबह निहार मुँह लेंगे, खाने से 1 घंटा पहले ले लें, आधा घंटा पहले ले लें, और शाम में आप लोग लें असर मगरिब के दरमियान में। वो बहुत बेहतरीन टाइम होता है। इंशाल्लाह विद इन वीक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और मतलब जितने भी आपके मसाइल होंगे इंशाल्लाह वो इस नुस्खा से हल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।